जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड UT3 का एक सैम्पल पेपर। और देखो ये सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे, तो थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो क्या कह रहा है, गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and the center OM is drawn perpendicular to the chord XY. If OM is this much, we have to give the answer. डायग्राम दिया नहीं गया है तो हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है जिसका सेंटर हमें O दिया गया है, having the radius of 5 centimeter, OM is drawn perpendicular to the chord XY. अगर ये XY एक chord है, so OM is perpendicular. OM is what? Perpendicular. Now they are asking us, OM is 3 centimeter, OM is 3 centimeter, what is the length of this chord? एक कॉर्ड की लेंथ पूछ रहे हैं। नाउ सिंस दे हैव गिवन अस रेडियस एज 5 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस यहाँ पे दिया है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को ना दो पार्ट में डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हमें अननोन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बिकॉज देखो ये तुम्हारा MCQ का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन लिखकर तुम्हें नहीं दिखाना है, खाली तुम्हें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर तुम्हें टिक करना रहेगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OX द स्क्वायर इक्वल्स टू OM द स्क्वायर प्लस XM द स्क्वायर। OX वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू OM इज 3 स्क्वायर, XM वैल्यू इज अननोन। ये हो गया 25, 3 यहाँ पर आ गया 9 बन के, ये XM होल स्क्वायर है, ये 16 आया, XM होल स्क्वायर। सो XM वैल्यू कितना मिला मुझे, 4। ठीक, ये XM मुझे मिल गया 4। लेकिन XY क्या होगा, उसका डबल। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कहाँ पे, कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से अगर आ रहा है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये 4 है, तो XY इज ट्वाइस ऑफ XM, दैट इज 2 into 4 विच इज़ 8। तो देखिए हमें यहाँ पे 8 का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तुम्हें लिख कर दिखाए गए हैं और इसमें से तुम इस ऑप्शन C को जो 8 सेंटीमीटर है सिर्फ उसे आप टिक करोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा पहला क्वेश्चन था कि एक सर्कल है एंड देन यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, ये पार्ट मिला, डबल कर दिया, XY मिल गया। ठीक है, अब चलो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। O क्या बता रहे हैं, O सेंटर है। ठीक है, अभी ये स्पेस हम अपने रफ वर्क के लिए रखते हैं। यहाँ पे इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है। सर्कल BAO इज 68, यहाँ पे 68 दिया है। AC इज द डायमीटर, देन द सर्कल मेजर BCO दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। अब ये अगर मैंने सेंटर ले लिया एंड ये देखो B और ये आ गया C, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज O, दिस वैल्यू दे हैव गिवन अस एज 68 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो BAO तो दे दिया गया, BAO यहाँ तक है, BAO दे दिया। AC is diameter that they are informing us. Then measure of BCO यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, इस पॉइंट पे है क्वेश्चन मार्क।
ठीक। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना तुम्हारे चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो सर्कल की उस प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ लोगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। सर्कल की एक प्रॉपर्टी ये कहती है ना कि अगर ये डायमीटर, यहाँ पे ये डायमीटर है, तो ये पार्ट हुआ ABC, वो क्या हुआ, सेमी सर्कल, एंड एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल्स सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है ये पार्ट, क्योंकि AC अगर डायमीटर है तो ये ABC क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनते हैं वो सब के सब क्या रहेंगे, 90 डिग्री। कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम क्लियर है। जितने भी एंगल यहाँ बनेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहे हैं, वो सब 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हम यूज़ कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है कि 68 + 90 + एंगल BCO मस्ट बी 180। MCQ का क्वेश्चन है तो डिटेल तो कुछ लिखना नहीं है, खाली अपने कैलकुलेशन करना है हमें। तीनों एंगल प्लस करेंगे ट्रायंगल के तो 180 होता है। यहाँ पे 68 और 90 प्लस कर लो, 158 हो गया। BCO = 180। अब BCO जो है वो 180 - 158 करेंगे तो BCO जो बनेगा ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ दोगे 60 हो जाएगा, दैट इज़ 22। तो 22 देखें ऑप्शन दिया है, यस, पहला ही ऑप्शन हमें जो दिया है ना, यहाँ पे ये देखो ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं, इसमें से ये जो पहला ऑप्शन है 22 डिग्री का वो एक राइट ऑप्शन है, तुम्हें दिख रहा है ना। तो ये 22 डिग्री का जो ऑप्शन है वो राइट है। और कैसे हमने सॉल्व किया, एक प्रॉपर्टी यूज़ की, हमेशा याद रखो, अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बन रहा है, इसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ज्योमेट्री के लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल। एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, उसी को कहेंगे एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये एंगल 90 ये दिया था और तीनों प्लस करके 180 होगा, तो ये भी हमें पता चल गया कि दिस इज 22 डिग्री। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि एंगल AOB इज 90। तो चलो मैं डायग्राम यहाँ पे बड़ा डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे दिया ये गया है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये वहाँ पे हमें खुद दिया गया है AOB एज 90 डिग्री। अब यहाँ से ये वैल्यू जो बन रही है दिस इज ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन किस पे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दे आर आस्किंग CAO कितना होगा। CAO मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ पर है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमेशा एक मेथड याद रखो, पहले क्वेश्चंस को तुम खुद सॉल्व करो, उसके बाद में ही वीडियोस को यूज़ करो। पहले खुद ट्राई कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, खुद ट्राई करो, उसके बाद तब देखो। यहाँ पे देखो ये एंगल हमें 90 दिया गया है, ये क्लियर है कि एंगल 90 है। अब एक और बात क्लियर हो जाती है कि ये रेडियस है OA = OB। अब इस ट्रायंगल OAB में देखो ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, और अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी के दोनों एंगल कितने रहेंगे, मुझे बताओ। ये 90 है मान लो, चलो ये x हो गया, ये x हो गया, 90 + 2x = 180,
2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 45, मतलब ये एंगल 45 मिला, ये एंगल भी 45 मिला। सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों रेडियस इक्वल होते हैं तो इसका मतलब उनके सामने के एंगल भी इक्वल रहेंगे। बिल्कुल ध्यान दो, ये 30 जो है वो छोटे वाले वैल्यू के लिए है खाली, और मैं पूरे बड़े एंगल की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ट्रायंगल ओ ए बी लेके बैठा हूँ। ओ ए बी में मेरे पास ये 45 डिग्री है और ये कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, क्योंकि वो 90 है तो ये दोनों मिल के 90 होंगे, तब जाके इस ट्रायंगल का 180 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है 15 डिग्री का, है ना, क्योंकि ये छोटा पार्ट 30 है, पूरा 45 है, तो ये छोटा ये 15 हो गया। अब मुझे ये पूछा गया है कि ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, ये एंगल कितना रहेगा। तो वहाँ पे देखो जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी है जिसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एंगल subtended by it in the remaining part of the circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यही प्रॉपर्टी हमें आज हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम एक आर्क ले रहे हैं ए बी। अब ये जो आर्क ए बी है, ये इस सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। सेम आर्क इज सबटेंडिंग वन मोर एंगल विच इज समवेयर ऑन द सर्कल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो प्रॉपर्टी हमारी यही कह रही है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double to the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल का डबल रहेगा। ये है हमारे पास एक आर्क, एक सेगमेंट भी बोल सकते हो। अब इस सेगमेंट ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 90 डिग्री का। अब ये पूरा सर्कल है, इतने पार्ट को हमने आर्क ले लिया, इस आर्क को छोड़ के जो बचा है उसको कहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही आर्क देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर भी बना रहा है। मैं इसको थोड़ा एक कलर अलग दे देता हूँ तो और क्लियर होगा। ये देखो, ये वाले पार्ट को देखो, वही आर्क है ना, ये आर्क तो वही है, वही आर्क देखो यहाँ भी एंगल बना रहा है और वही आर्क सेंटर पे भी बना रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि सेंटर का जो एंगल है वो इसका डबल रहेगा। तो यहाँ पे है, अगर ये 45 है तो वो क्या हो जाएगा, 90, या ऐसा बोलो अगर ये 90 है तो वो कितना होगा, 45। अब हम फोकस करेंगे एक ट्रायंगल पे, और कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, हम फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल CAO पे। ये है CAO, CAO, CAB, ये B। तो CAB के बारे में देखो, ये वैल्यू तुम्हें पता है 30, तुम्हें ये वैल्यू पता है 45, तो ये वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं कि तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, मतलब 45 प्लस 30 प्लस एंगल CAB मस्ट बी 180। और ये 180 होने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये हो गया 75 प्लस CAB इक्वल्स टू 180, CAB इक्वल्स टू 180 माइनस 75, CAB कितना हो गया 105। तो CAB हमें मिला 105।
लेकिन क्वेश्चन आएगा सर हमें तो CAO ढूंढना था, वो भी मिल जाएगा। अगर ये पूरा तुम्हें मिल गया 105 तो 45 उसमें से माइनस कर दो, 105 में से 45 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया, 10 में से 4 गया 6, 60 कहीं दिया है क्या, ढूंढ लो ऑप्शन में। हमें जो ऑप्शन देखो दिए गए थे वो ये थे 30, 45, 90 एंड 60। तो ये जो 60 डिग्री दिया है ना, ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ऐसा बहुत सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये जो सेगमेंट है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, डबल रहेगा। अदर पार्ट ऑफ द सर्कल में बना जो एंगल बना रहा है उसका ये क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो चलो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन द गिवन फिगर DBC इज दिस मच एंड BCD वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का देखो डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ। ABCD ABCD इज़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, और इसमें जो वैल्यू दी गई है दैट वैल्यू वी हैव टू राइट, दैट वैल्यू वी हैव टू जॉइन नाउ हियर AC and BD. So DBC means this value is 55, BAC this value is 45. Now they are asking us BCD, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। What is BCD? BCD पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमें क्या दी गई है, DBC 55 एंड BAC 45, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो मैं इसमें लिख देता हूँ, एंगल सबटेंडेड by same segment or in the same segment are equal। एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सबके सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। ठीक है, ये वैल्यू 55 दी गई है। ये देखो एंगल किस में सबटेंड हो रहा है, CBD। देखो ये जो इतना पार्ट मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, इतने पार्ट में ही ये एंगल बन रहा है। ज़रा ध्यान से देखो तो ये एंगल इतने ही पार्ट में बन रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, ये 55 है। और इसी पार्ट में हमारे पास एक और एंगल है ये वाला, वो भी यहीं से चालू हो रहा है और यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मीन्स दिस एंगल इज आल्सो सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के उतने ही पार्ट में ये वाला एंगल भी है। मैं दोनों को रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये देखो ये वाला और ये वाला सेम सेगमेंट में है। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55। और इसे जब तुम प्लस करोगे तो ये कितना हो जाता है, 45 + 55 विच कम्स आउट टू बी 100। अब ये 100 तो हो गया। हमें क्वेश्चन यहाँ पे था, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो एक बात ध्यान दो, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स को जब भी तुम प्लस करोगे इट हैज़ टू बिकम 180। तो अगर ये एंगल 100 हो गया तो ये सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम टिक कर लेते हैं। 80 वाला ऑप्शन हमें दिया गया है। ये 45 है, 55 है, 100 है, 80 है। ये वाला ऑप्शन ये तुम्हारा राइट आंसर है डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में दो प्रॉपर्टी यूज़ की। पहला, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट
आर इक्वल, यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है तुम्हें? थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट कर रहा हूँ। एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसी सेगमेंट में देखो ये एंगल भी सबटेंड था और वो वाला एंगल भी सबटेंड था, तो ये 55 है, तो ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, ये भी वहीं पर है 55। इस तरह से ये दोनों मिला के 100 हो गए, तो 100 के सामने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स प्लस करोगे तो हमेशा 180 आएगा। तो अगर ये 100 है तो उसके सामने क्या रहेगा? 80। ठीक है, तो अपना ऑप्शन था 80, उसको हम टिक कर लेंगे। अब चलो हम अपने 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, CBE मीन्स दिस मच पार्ट, CBE दिस पार्ट इज 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है इतना पार्ट। एंड देन DEA, यहाँ पर DEA है विच इज़ हाउ मच? 60 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ADB, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ADB कितना रहेगा ये बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। एंगल ADB कितना रहेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ADB। तो देखो एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो एंगल बन गए, ये एंगल है ADB जो क्वेश्चन मार्क है। हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर ट्रायंगल ECB में देखो, इन ट्रायंगल ECB में तीनों एंगल प्लस करेंगे, मतलब 60, 25 और एंगल C, तो वो कितना हो जाएगा? 180। और ये MCQ है इसलिए आपके कैलकुलेशन का रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वी हैव टू रीच टू द आंसर। सो 60 + 20 85 हो गया, प्लस C = 180, एंगल C = 180 - 85, सो एंगल C इज गोइंग टू बी 95। 95 हमें ऑप्शन दिया गया है, यस। ये देखो C वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, C वाला ऑप्शन हाथ में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नीचे की लाइन में दिया गया है, दैट ऑप्शन इज C। थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट कर देता हूँ, बट आई थिंक यू कैन सी दिस वन, यस 95। ठीक है ना, वो एक लाइन है, आई थिंक वी हैव टू एडजस्ट इट। नाउ इट्स ओके। ठीक है, ओके। सो दिस वैल्यू इज 95। तो जब ये वैल्यू मुझे एंगल C 95 मिल गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि एंगल ADB ये वैल्यू भी वही रहेगी, बिकॉज एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो उसी सेगमेंट में, उसी ADB बोलो चाहे AB बोलो, इसी सेगमेंट में हमारे पास एंगल ACB है, उसी में ADB भी हो गया। सो अगर वो 95 है तो ये भी क्या रहेगा? 95। तो ठीक है, अब चलो हम और अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC इज 20 डिग्री। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ये O है एज सेंटर, O एक सेंटर है, A है। नाउ वी आर हैविंग हियर B, ज्वाइन करेंगे B को, एंड देन अगेन वी हैव गॉट हियर C, एंड द वैल्यू ये ऐसा है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं दैट वैल्यू इज 20 डिग्री। ठीक है, एक बात पे ध्यान दो, उन्हें भी और मेंशन करना चाहिए कि वेयर O इज़ द सेंटर,
या फिर डायग्राम रिफ़र कर रहे हैं तो ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है कि आप डायग्राम से रिफ़र कर लो। बट ओ एक सेंटर है, ये यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, और वो आर्क अब यहाँ पे AC है। ये आर्क AC ना रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना रहा है, सेंटर का एंगल उसका क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AC at any other part of the circle is actually going to be half of the angle subtended by the same arc at the center। तो ये अगर 20 है जो कि सर्कल पे बन रहा है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट हैज़ टू बी डबल ऑफ दैट विच इज़ 40। तो 40 का हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दैट वी कैन टिक। लेट्स मूव फॉर द 7th क्वेश्चन। देखो हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 7th क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड आउट। ये डायग्राम एकदम क्लियर डायग्राम है। यहाँ पे O हमारे लिए एक सेंटर हुआ, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क APB, ये APB जो एंगल है, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, उसी का डबल एंगल ये कहाँ बनाएगा, किसी भी रिमेनिंग पॉइंट पे, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ले जाओगे ना वही बनाएगा। तो अगर ये थियरी का क्वेश्चन होता तो हम ये सब लिखते कि एक्सटेंड करो, क्वाड्रिलेटरल बना लो, लेकिन ये हमारा MCQ का एग्जाम्पल है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, खाली इसको एक्सटेंड करके ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा कंप्लीट हुआ तो ये बात ध्यान रखो कि इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसका हाफ एंगल बनेगा। अगर ये 140 है तो ये एंगल कितना बनेगा, 70। ये एंगल कितना बना है, 140 का, ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा है तुम्हें, हाँ। तो दिस एंगल इज 140, तो ये उसका हाफ रहेगा 70। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि सर पूछ x रहे थे, हम वो क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, अपोजिट एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 180। मतलब एंगल M को और इस P को जब तुम प्लस करोगे तो 180 होना चाहिए। तो एंगल M प्लस एंगल P मस्ट बी, P बोलो चाहे X बोल दो क्योंकि वहाँ पे उसने X लिखा है इसलिए, दिस मस्ट बी 180। M की वैल्यू है 70, तो 180 मतलब x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 70, x की वैल्यू हो गई 110। ये ऑप्शन दिया है हमें क्या, 110, ये देखो यहाँ दिया है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली फैक्ट को याद रखना है। तुम वो प्रॉपर्टीज़ एक काम करो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉपर्टीज़ दी गई ना उसे एक बार पढ़ लो, लिख लो उसको। यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात को देखो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डबल होता है। सेम आर्क जो कि रिमेनिंग पार्ट पे अगर कोई एंगल बनाएगा उसका ये वैल्यू क्या होती है, डबल होती है। तो वो 70 थी तो ये 140 है, ऐसे भी देखो कि ये 140 है तो वो 70 रहेगा। और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इनको जब तुम प्लस करोगे तो वो 180 होनी चाहिए, तो वो अगर 70 है तो ये तो 110 होना ही चाहिए। इस तरह से ये सॉल्व किया गया। चलो अभी हम अपने 8th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों चलो हम अपने 8th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर जरा मैं बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, वी हैव गिवन A एंड B and now here we are given C. This value is, this center is O, this is C and so on. Now let's join BC as well as we will join AC. Now here this value is 30 degree, this value is 40 degree, this is O and X is under the question mark। यहाँ पे देखो हम इससे पूछ रहे हैं कि X की वैल्यू क्या रहेगी।
तो ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखो, अगर O एक सेंटर है मीन्स OC, OB एंड OA ये सब के सब क्या होंगे, रेडियस। अब तुम इस ट्रायंगल में फोकस करो, OBC में ये दोनों साइड देखो इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, बोलो 30 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल्स अपोजिट टू, देखो कोई भी ऐसा ट्रायंगल ले लो ABC, अगर इसके साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूँ ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब वैसे ही ना यहाँ पर आ जाओ, ये रेडियस है OA, ये भी OC रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं इसलिए इक्वल हो गए। ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल मिला के देखो कितना हो गया, 70 डिग्री। सो अब इस पे यहाँ से देखो, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB एट द सर्कल इज हाउ मच, 70 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर क्या हो जाएगा, उसका डबल विच इज 140। ये प्रॉपर्टी हमने देखो कई बार यूज किया। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at any other point in the remaining part of the circle. So remaining part of the circle में जब इसने जैसे पॉइंट C लिया वहाँ पे 70 बनाया तो ये क्या रहेगा, 140। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पर दिया गया है, इसे हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। इस तरह से तुम्हारे MCQ के क्वेश्चंस तो हमने लिए हैं, अभी एक और क्वेश्चन रह गया है, चलो हम उसे भी ले लें। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखो 9th असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे देखो पहला जो असर्शन दिया है, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, देन एंगल CBD इज 55। उनका कहना है कि O क्या है, सेंटर है, और जो वैल्यू दे रहे हैं उसकी 110 है। Then this value they are telling me that this is 55। अब उसके बाद वो अपना कुछ रीज़न भी दे रहे हैं। रीज़न में जो लिख रहे हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले ये समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये होता है ना कि इसको मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट करूँगा, जब ABC उसने लिया हुआ है तो हम P ले लेते हैं। अब ये APCB क्वाड्रिलेटरल APCB, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें क्या होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी 180। अब प्रॉपर्टी फिर से वही हो जाती है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, विच आर्क, आर्क APC एट सेंटर इज 110। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल टू द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस हिसाब से ये 55 रहेगा। अगर ये 55 है तो ये वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि इनको मिल के कितना बनना है, 180। तो अगर मैं इसको यहाँ पे B खाली बोल रहा हूँ, दिस मस्ट बी 180, तो B इक्वल्स टू 180 माइनस 55, B इक्वल्स टू 125। तो ये B की वैल्यू कितनी मिल रही है, 125। अब ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, मतलब 180 होने के लिए इसमें 55 मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये एंगल B जो है वो कितना आना चाहिए, 55। ये उन्होंने जो 55 की वैल्यू दी है दैट इज़ राइट। अब क्या कह रहे हैं कि इफ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल
एज शोन, देन CBD इज 55, ठीक है। आगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है एक्सटीरियर, और ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ऐसे समझो, इफ सपोज दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला जो एंगल है और ये, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो ये 1 जो है वो इस 2 के लिए क्या कहेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो वो वैल्यू 55 आई थी, ये वैल्यू भी 55 है। तो इनका जो असर्शन है, जो रीजनिंग है, ये दोनों राइट है। तो इस ऑप्शन में मेरे हिसाब से ये पहला वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। बोथ A and R आर ट्रू। तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, A and R ट्रू एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो बात अच्छे से तुम समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे थे, वो सेंटर पे एंगल बनाए 110। जब मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हुई तो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट किया। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया तो मैंने ये देखा कि एंगल यहाँ पे 110 बन रहा है। तो ऑफ कोर्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है। अब यहाँ पे कैसे मिला 55, क्योंकि देखो ये 180 के हिसाब से कितना है 125, प्लस कर लोगे तो ये 55 ही आ रहा है। तो ये दोनों एंगल सेम हैं और यही वो रीजनिंग में बोल रहे हैं, ठीक। तो ये ठीक रहा। अब हम 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं इसे यहाँ से मिटा दूँ। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। असर्शन इन द गिवन फिगर इज एंगल ABC इज 70 डिग्री। ये एंगल कितना दे रहे हैं 70 डिग्री। एंगल ACB इज 30 डिग्री। BDC पे क्वेश्चन मार्क रख दिए कि ये BDC आप बताओ। तो देखो यहाँ पे एंगल जो ADC है, या ऐसा बोलो कि ट्रायंगल ABC में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A, ये सब मिला के क्या होता है 180, है ना। इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ मैं, ABC में। ABC में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है 70 डिग्री, ये है 30 डिग्री और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180, एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 100, एंगल A कितना मिला मुझे 80 डिग्री। अब ये एंगल A कितना मिल गया 80। मुझसे पूछ रहे थे D वाला, लेकिन यहाँ पे देखो सिमिलरिटी है, बिकॉज ये एंगल वहीं पर सबटेंड हो रहा है, उसी आर्क में सबटेंड हो रहा है जिसमें BAC ने इसको सबटेंड किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी कितना रहेगा 80, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमने अपने 10th क्वेश्चन को और MCQ वाले सारे क्वेश्चन हमने ख़त्म किए। हम अपने अगले वीडियो में बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें भी ले लेते हैं। तब तक जम के पढ़ो। चलो आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।